नंदी कैसे बनी शिव भगवान की सवारी। शिव पुराण से जुड़ी कथा के अनुसार शिलाद नामक मुनि हमेशा तप और योग में लीन रहते थे, जिस कारण वे अपने गृहस्थ जीवन को समय नहीं दे पाते थे। शिलाद मुनि के योग और तप में व्यस्त रहने और ब्रह्मचारी होने के कारण उनका वंश समाप्ति की ओर था। ये सब देख उनके पितरों की चिंता बढ़ गई। तब शिलाद मुनि ने संतान की कामना के लिए देवराज इंद्र को अपने तप से प्रसन्न किया। शिलाद मुनि ने इंद्रदेव से ऐसे संतान का वरदान मांगा जो कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, लेकिन इंद्रदेव ऐसा वरदान देने में असमर्थ थे। उन्होंने शिलाद मुनि को भगवान शिव से वरदान मांगने को कहा। शिलाद मुनि ने फिर कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिलाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनके स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। शिव जी नंदी के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद शिव जी ने माता पार्वती की सम्मति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया। इस तरह नंदी के नंदीश्वर बने और शिव जी के वरदान से नंदी के जन्म के बाद मृत्यु से मुक्त और अजर अमर हो गए। शिव जी ने नंदी को यह भी वरदान दिया कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। इसलिए शिव जी के सभी मंदिरों या शिवालयों में नंदी की स्थापना की जाती है। शिव जी और नंदी से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने स्वयं इसे पी लिया, लेकिन विष पान करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाते हैं। जय महाकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।